हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने एंटासिड के बारे में देखा था कि एंटासिड क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को। जैसे कि हाँ, जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड। एंटासिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या था, इनो। इसका मैकेनिज्म भी देखा था हम लोगों ने कि किस तरह से एसिडिटी होती है, किस तरह से पैप्टिक अल्सर होता है और एंटासिड को हम लोग क्यों लेते हैं, है ना। ये सब हम लोगों ने देखा था, मैकेनिज्म भी देखा था। और ये क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। मतलब ये क्या होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। इसका पीएच कितना होगा, एल्कलाइन होगा, है ना, 4 to 6 तक के होता है। मतलब ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होता है, ज़्यादा एल्कलाइन भी नहीं होता है। Excess of acid may cause many problems like pain, ulceration and also inactive the pepsin। ये क्या करते हैं, जो एक्सेस अमाउंट में एसिड सिक्रेट हो रहा है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि जो लेयर है उसमें से एसिड सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है। कौन सी लेयर थी वो, पैरिटल लेयर थी। पैरिटल लेयर, उसे हम लोग और क्या बोलते हैं, एग्रेसिव फैक्टर बोलते हैं। उससे क्या होता है, एचसीएल सिक्रेशन होता है। और एक क्या, कौन सी लेयर थी, एग्रेसिव लेयर, एग्रेसिव फैक्टर मतलब पैरिटल लेयर और स्टमक की वॉल के बीच में क्या था, म्यूकस लेयर प्रेजेंट थी, जिसमें से क्या सिक्रेशन होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है। तो वो क्या करता है, इन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करता है, दोनों को मिक्सअप नहीं होने देता है। जब म्यूकस की लेयर क्या हो जाती है, थोड़ी सी हट जाती है या फिर वहाँ से म्यूकस कम होने लगता है, तो एसिड डायरेक्ट वॉल के, स्टमक की वॉल के कांटेक्ट में आता है और वहाँ पे उससे क्या करता है, ये वॉल को डैमेज करने का काम करता है। जैसे कि मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, ये हमारा स्टमक है ना, डायग्राम के ऊपर मत जाना। ये हमारा स्टमक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, ठीक। अब यहाँ पर एक लेयर किसकी है, म्यूकस की लेयर है। ये हमारी जो है ब्लू वाली क्या है, म्यूकस की लेयर है। और फिर उसके बाद में एक लेयर हमारी कौन सी होती है, पैरिटल लेयर। ये येलो वाली क्या है, हमारी पैरिटल लेयर है। पैरिटल लेयर में से क्या सिक्रेट हो रहा है, एचसीएल। और इस लेयर में से जो हमारी जो ब्लू वाली लेयर है, इसमें से क्या क्या सिक्रेशन हो रहा है, ये म्यूकस लेयर है, ठीक। इसमें से म्यूकस, तो ये क्या करती है, बैरियर का काम करती है इन दोनों के बीच में। म्यूकस मतलब पैरिटल एचसीएल के बीच में म्यूकस लेयर जब यहाँ से हट जाती है, यहाँ से मान लो ये म्यूकस लेयर क्या हो गई, रिमूव हो गई। रिमूव होने की वजह से एसिड डायरेक्ट हमारी जो वॉल है उसके कांटेक्ट में आएगा, है ना। जो हमारा एसिड है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ रहा है, वॉल के कांटेक्ट में। तो यहाँ पे इसको क्या करेगा, डैमेज करेगा। जैसे आपके हाथों के ऊपर एसिड गिर गया तो क्या होगा, वहाँ पे छाले हो जाएंगे, है ना। तो वही क्या होता है, अल्सर हो जाते हैं वहाँ पे। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैप्टिक अल्सर। तो उसे ठीक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एंटासिड यूज़ करेंगे। जो हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड एकदम से बोलते हैं एसिडिटी बढ़ गई खाने के बाद में, तो गैस बन गई, तो वो उस टाइम क्या होता है, एसिडिटी। तो हम लोग क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। ये तुरंत इफेक्ट शो करती है। हमने इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। देन हमने इस क्लासिफिकेशन देखे थे। सिस्टमेटिक मतलब जो सिस्टमेटिक, जो कि डायरेक्ट हमारे ब्लड के साथ में कांटेक्ट करके एक्शन प्रोड्यूस करती है। और नॉन सिस्टमेटिक मतलब लोकल, है ना, लोकल नॉन लोकल मतलब। इसके एग्जाम्पल देखे थे तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसका एग्जाम्पल था, सिस्टमेटिक का। तो आज हम लोग देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने आपको बताया था, Na। ये क्या है, सोडियम। H का मतलब क्या होता है, बाय, क्या होता है, बाय। और CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट 84.01। इट इज़ नॉट लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 10%, 101%, सॉरी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कलर। अब इसका कलर कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट कैसा होता है, एल्केलाइन टेस्ट होता है। एल्केलाइन टेस्ट मतलब जैसे ये ऑल बेसिक है, तो बेसिक है तो एल्केलाइन टेस्ट होगा, है ना। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किस में है, वाटर में सॉल्युबल है, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। और स्प्रिंगली सॉल्युबल मतलब पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है, थोड़ा सा सॉल्युबल है वाटर में, मतलब थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटीज रह जाती है ना। टर्बिडिटी दिखती है, मीन्स टर्बिडिटी दिखती है।
इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या होते हैं, हमारे जो अल्कोहल है, ईथर है ना, ये सब क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम सेस्क्यू कार्बोनेट एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। जो हम अगर हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे वार्म करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम सेस्क्यू कार्बोनेट में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटेड सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। क्या बना रहे हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिस्टल्स विथ एन aqueous solution such as water. After that the sufficient amount of carbon dioxide is passed to saturation। जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको हम लोग किसके साथ में, एक्वस सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे विथ, और फिर उसके बाद में उसमें से क्या होने लगेगी, जो CO2 है वो पास हो, मतलब निकलती है, तो वो क्या हो जाता है हमारा पास टू सेचुरेशन। ठीक है। अब असे कैसे करते हैं, 1 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, उसे डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, और फिर उसे टाइट्रेट करेंगे 0.5 नॉर्मल H2SO4 के साथ। और इंडिकेटर क्या यूज़ करेंगे हम लोग, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एज यूज़ करेंगे, मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर यूज़ करेंगे। यूसेस, इट इज़ यूज्ड एज एसिड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट। ये क्यों यूज़ होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब जो हमारा एसिड है उसे हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए ही हम एंटासिड यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इसका सबसे फर्स्ट यूज़ क्या है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, और बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए, बफर मतलब बफर क्या करता है, हमारे पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। जितना पीएच हमारे बॉडी का रहेगा, जैसे जिसका पीएच 7.4 है तो 7.4 ही रहना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। यूज्ड एज अ लोकल एप्लीकेंट फॉर बर्न इंसेक्ट बाइट एंड एक्सेट्रा, इंसेक्ट बाइट एंड एक्सेट्रा। इसके लोकल एप्लीकेशन क्या है, जैसे कहीं पे बर्न हो जाता है या फिर कुछ काट खाता है, तो है ना, जैसे कोई इंसेक्ट, तो उस टाइम क्या हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इट एज एन एंटासिड, है ना। नाउ सेकेंड इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या था, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट सिस्टमेटिक था। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al हाइड्रोक्साइड का OH और इसका होल ट्वाइस, क्या हो गया ये, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, यहाँ मैंने नोट्स में लिखना भूल गई। मॉलिक्यूलर वेट है 78। इट शुड नॉट हैव लेस देन 3.5% एंड नॉट मोर देन 4.5% ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिजिकल प्रॉपर्टी कलर वाइट होता है, कलर्ड जेल होता है, वाइट कलर्ड जेल होता है, सॉल्युबल इन एसिड एंड एल्कलाइन। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 300। मेल्टिंग पॉइंट आप सबको पता है कि जब हमारा सॉलिड पार्टिकल किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, है ना। जब सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो जो कन्वर्ट हो रहा है उसे हम लोग, जितने टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हमारा जेल है वो जब लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो उससे हम लोग उसका क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये कितने में आता है, 300 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होता है। इट गेट्स कन्वर्टेड टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन हीटिंग। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, जब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं। देखो ये क्या है, हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये। अब यहाँ पे जब हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये इसमें कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए। इट एक्ट एज एन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइज। जब ये एल्केलाइज किस कांटेक्ट में आता है,
इट एक्ट एज एन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइज, ये एसिड की तरह रिएक्ट करता है। Method of preparation. It can be formed by treating an aluminium salt with ammonium hydroxide. क्या है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन? जब हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जो हमारा एल्यूमिनियम सॉल्ट है, ठीक है, ये क्या है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं एल्यूमिनियम सॉल्ट, है ना, क्लोराइड है, एल्यूमिनियम है, उसका सॉल्ट फॉर्म है, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये NH4 क्या है हमारा? अमोनियम, OH क्या है हमारा? हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसे मिलता है? देखो, NH4, 3NH4 और 3Cl आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4 और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl, ठीक, ये रिमूव हो गए। अब बचा क्या हमारा? एल्यूमिनियम, और इधर से क्या बचा? OH। तो OH के कितने मॉलिक्यूल से? 3 मॉलिक्यूल से, है ना। NH4 के भी 3 मॉलिक्यूल से, 3NH4, इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं ये वाले मॉलिक्यूल फॉर्म को, 3NH4 प्लस 3OH, है ना। तो यहाँ से क्या निकल गया? 3Cl और NH4 निकल गया, और यहाँ से क्या निकला? AlO, और ये कितना है? 3OH, ठीक। ये क्या है हमारी? ये प्रिपरेशन है। आपको ये रिएक्शन याद करनी है और रिएक्शंस लिखनी है। आप लोग टेस्ट में बिल्कुल बहुत जैसा मुझे लग रहा था आपने वैसा नहीं लिखा है, आप लोगों को वैसा लिखना है। आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक के कुछ नहीं होगा। अब इसके यूजेस क्या है? टू प्रोटेक्ट स्किन, यूज्ड एज अ माइल्ड एस्ट्रिंजेंट टू प्रेसिपिटेट प्रोटीन अप्लाइड ऑन स्किन टॉपिकली। देखो, ये क्या है? ये स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जैसे कि, और माइल्ड एस्ट्रिंजेंट की तरह रिएक्ट करती है। अब स्किन को प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि जो ये HCl जो है वो हमारी स्किन के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो ये क्या करता है? स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। टू एब्जॉर्ब पेप्सिन ड्यू टू एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी, ये क्या करती है? पेप्सिन जो होता है उसे, पेप्सिन है, पेप्सिन एंजाइम, सॉरी, पेप्सिन जो है, एंजाइम नहीं, पेप्सिन जो है उसे क्या करती है? ये एब्जॉर्ब करने का काम करती है। क्यों? क्योंकि इसकी एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करती है? हमारे पेप्सिन एंजाइम को, प्रोटीन है उसे क्या करती है? एब्जॉर्ब करने का काम करती है। क्यों? क्योंकि इसकी एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी होती है। टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, ये पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने का काम करती है। गैस्ट्रिट्स और पेप्टिक ईसोफेगिटस और एक्सेट्रा, ठीक, इन्हें क्या करती है? ट्रीट करने का काम करती है। देखो, अब एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? एस्ट्रिजेंट क्या करता है? टू प्रोटेक्ट स्किन, मतलब एस्ट्रिजेंट क्या करेगा? जो हम, जैसे कि कट लग जाता है या ब्लीडिंग होने लगती है स्किन पर, तो उसे रोकने का काम करता है, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। किसका? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। और गैस्ट्राइटिस क्या होता है? जैसे कई बार गैस बन जाती है स्टमक में, जैसे बोलते हैं ना, पेट में जलन हो रही है, इन्फ्लेमेबल हो रहा है, तो उस टाइम हम लोग जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्राइटिस। जैसे कई बार कुछ लोग ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, या फिर पेन किलर ज़्यादा लेते हैं, तो उस टाइम क्या हो जाता है? एसिडिटी बनने लगती है। जब पेन किलर लेते हैं तो उससे भी क्या हो जाता है? इसकी प्रॉब्लम होने लगती है। और देखिए, पेप्टिक ईसोफेगाइटिस का मतलब होता है कि ईसोफेगस जो होता है हमारा, उसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें जो हमें जो इरिटेशन होती है, जलन होती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टिक ईसोफेगाइटिस। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड का। अब एंटासिड का कॉम्बिनेशन क्या है? द कॉम्बिनेशन आर यूज टू मेंटेन द लैक्सेटिव इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम, ये क्या है? मैग्नीशियम का लैक्सेटिव इफेक्ट देता है, यूज टू मेंटेन द लैक्सेटिव इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम, एंड द कॉन्स्टिपेटेड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनियम ड्यू टू गैसियस प्रॉपर्टी।
क्या है इसकी गैसियस प्रॉपर्टी होती है, तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी वर्क करता है। हैज़ बीन एडिशनली मिक्सड विथ सम एंटासिड, और कुछ एंटासिड के साथ में जब हम इसे मिक्स करते हैं तो वो गैसियस प्रॉपर्टी भी देता है। इट इज़ गिवन 1 or 2 hour आफ्टर टेकिंग मील एट बेड टाइम। ये हम लोग कब देते हैं, जब बेड टाइम के टाइम पे। इट इज़ गिवन 1 or 2 hour आफ्टर टेकिंग मील, खाना खाने के बाद में 1 या 2 घंटे के बाद हम इसे देते हैं। दिस ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड इन द फॉलोइंग कंडीशन। कब हम इसे एडमिनिस्टर्ड करते हैं, मतलब कब लेते हैं हम एंटासिड को, तो जब पेप्टिक अल्सर होता है तब हम इसे लेते हैं, गैस्ट्राइटिस होता है, हार्ट बर्न होता है, और हार्ट बर्न ऑफ प्रेगनेंसी एंड हाइपर एसिडिटी के टाइम पे देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड प्रिपरेशन, कॉम्बिनेशन क्या है इसकी, किसके साथ दे सकते हैं हम लोग इसे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को हम किसके साथ कंबाइन करके दे सकते हैं, तो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट कॉम्बिनेशन। इट शो लैक्सेटिव, प्रोटेक्टिव एंड कॉन्स्टिपेटेड प्रॉपर्टी। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, लैक्सेटिव, प्रोटेक्टिव एंड कॉन्स्टिपेटेड। मी गैल्ट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनका कॉम्बिनेशन है। इट कॉम्प्रेस 28 to 39% ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड 17 to 25% ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, देन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कॉम्बिनेशन की, वाइट कलर के होते हैं, कलरलेस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये किसी में भी सॉल्युबल नहीं है, बस जो मिनरल एसिड है उनमें सॉल्युबल होते हैं। ठीक, वाटर में भी सॉल्युबल नहीं है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल नहीं है, बट जो मिनरल एसिड्स होते हैं उसमें ये सॉल्युबल होते हैं। एसिड में सॉल्युबल है, एसिड में कुछ भी डाल दोगे तो वो तो सॉल्युबल ही है ना, तो एसिड में तो हर चीज़ सॉल्युबल होती है। कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या क्या मिक्सचर कंटेन करके रखता है, कैल्शियम कार्बोनेट विथ अ मिक्सिंग ऑफ एंटासिड लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्जेनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर। द एल्जेनिक एसिड इज ट्रीटेड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस एल्जिनेट विथ CO2। क्या है जो इधर यहाँ क्या हो रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ में, एंटासिड के साथ में दे रहे थे, तो कौन से एंटासिड के साथ में दे रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्सअप कर रहे थे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। अब यहाँ पे एल्जेनिक एसिड को हम लोग किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, कौन सा एंटासिड के साथ में, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। ठीक, यहाँ पे आपका एंटासिड कंप्लीट होता है। ये कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन थी एंटासिड की, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगाल्ट्रेट, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसके यूजेस क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया था। एंटासिड क्या होता है ये भी हम लोगों ने देखा था, कौन कौन से एंटासिड यूज़ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं, और एक हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। और इसकी कॉम्बिनेशन भी देख ली थी कि किसके साथ में कंबाइन करके देते हैं हम इसे, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। और कैल्शियम कार्बोनेट को कौन से एंटासिड के साथ में कंबाइन करते हैं, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और एल्जेनिक एसिड को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कंबाइन कर देते हैं। ओके, थैंक यू।